हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो वॉइस चल रहा था और वॉइस के अंदर अपने बात की थी कि वॉइस दो प्रकार की हैं, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है। इससे रिलेटेड अपने बात की थी कि जो पैसिव से रिलेटेड वॉइस से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या अपन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, या फिर उसका फिलअप हो जाता है। अब देखिए, यदि अपने सेंटेंस की बात करें, हमने यहां सेंटेंस लिखा ए बॉय डैश कॉट यस्टरडे। सपोज दैट ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमारे पास ऑप्शन दिए हैं वॉज, और बी के अंदर दिया उन्होंने वर, और सी के अंदर उन्होंने दिया हैड, और डी के अंदर उन्होंने ऑप्शन दे दिया हैव। अब देखिए, मोस्टली स्टूडेंट इसको फिलअप करने का क्या तरीका देखते हैं कि यस्टरडे दे दिया, इट मींस पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के आपके पास वॉज है, वर है, हैड है, हैव तो पॉसिबल नहीं है, हैव पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि यहां कॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां करते क्या है, मोस्टली स्टूडेंट फिलअप भर देते हैं हैड, क्योंकि हमें इतना पता है कि हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और अपने यहाँ हैड दे रखा है, तो अपने फिलअप भर देते हैं यहाँ हैड। अब यहाँ हैड जो है वो गलत है। कारण क्या है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो दिया गया सेंटेंसेस है वो एक्टिव में दिया, एक्टिव स्ट्रक्चर में है या वो पैसिव स्ट्रक्चर में है। सबसे जरूरी बात, यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्टिव स्ट्रक्चर की होगी, और यदि सेंटेंस हमारा पैसिव स्ट्रक्चर में है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप किसकी लगाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर की लगाओगे। अब देखिए, यहां पता करना है कि अपने को कि ये सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव है या पैसिव है। कैसे पता करें? पिछले वीडियो के अंदर अपने बात की थी कि हमारे पास वर्ब है कॉट। कॉट का मतलब पकड़ा गया, पकड़ा गया। इससे पूछो पकड़ने वाला कौन है, ने वाला कौन है। अब देखिए, इसका आपके पास कोई आंसर नहीं है कि एक बॉय को पकड़ने वाला कौन है। हाँ, यदि आप करोगे ना क्वेश्चन हुम, किसको, किसको का आंसर सदैव हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और किसको का तो आपके पास आंसर है ए बॉय, यानी कि ए बॉय तो आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अननोन है, किसको पकड़ने वाला कौन है। अब जब सेंटेंस पैसिव में है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव की रहेगी, और हमें पता है पैसिव की फॉर्म जो है वो वॉज है, और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव की फॉर्म है। आगे बता दूंगा एक्टिव की कौन कौन सी और पैसिव की कौन कौन सी है। अब देखिए, वॉज और वर्ब दो पैसिव की फॉर्म रहेगी। अब यहां आपके पास बचा क्या, ए बॉय। ए बॉय की जब अपन बात करें सिंगुलर है तो अपना जो वर्ब आ जाएगी यहां वो वॉज आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर जो है हमारी वो एक्टिव की है या वो स्ट्रक्चर हमारी पैसिव की है। एक और देखिए सेंटेंसेस। अब देखिए, दूसरे सेंटेंस की अपन बात करें, आपने लिखा प्लांट्स डैश वाटर्ड एवरी डे। प्लांट्स डैश वाटर्ड एवरी डे। अब पौधों को पानी दिया जाता है हर रोज। हमारे पास यहां ऑप्शन में हैव भी दिया हुआ है, आपके पास यहां आर भी दिया हुआ है, आपके पास यहां हैड भी दिया हुआ है, और ऑप्शन डी जो है उसके अंदर अपन इस दे देते हैं। अब यहां इस सेंटेंस की अपन बात करें, थोड़ा सा गौर दें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। सबसे पहले तो अपन फिलअप की बात करते हैं कि इसमें आएगा क्या, और उससे पहले हमें ये जानना है कि ये जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है ये स्ट्रक्चर एक्टिव की है या पैसिव की है। अब देखिए, प्लांट्स वाटर पानी देना, पौधों को पानी दिया जा रहा है। पानी देने वाला कौन है, कौन है देने वाला, अननोन है। इट मींस सब्जेक्ट यदि हमारा अननोन है तो ये वाक्य किस में है, पैसिव में। सेंटेंस किस में है,
पैसिव में है। अब सेंटेंस पैसिव में है तो स्ट्रक्चर पैसिव की है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हमारी किसकी आएगी, पैसिव की आएगी। अब पैसिव की अपन बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पैसिव की या तो आर दी हुई है और या इज दी हुई है, दो ही पैसिव की फॉर्म है। और यदि हैव का पैसिव बनाते हैं तो हैव बीन लगाते हैं, हैड का बनाते हैं तो हैड बीन पैसिव हो जाता है। तो यहाँ हैव और हैड दोनों एक्टिव की फॉर्म है, वर्ब लगानी है पैसिव की फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो यहां जो वर्ब जो है वो क्या आएगी, आर आएगी। प्लांट्स आर वाटर्ड एवरीडे, क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है। अब देखिए एवरीडे की जब अपन बात करें, एवरीडे, और ये आपने जब टेंस पढ़ा था या पढ़ा था उस वक्त अपने देखते थे, लिखते थे कि ऐसी वर्ब जो डेली रूटीन में होती है ना, डेली होती है, रिपीट होती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहती है। या हमें ये बता देते थे कि निम्न वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं किया जाता। कारण क्या है, यदि इसकी थोड़ी सी अपन चर्चा करें कि जो वर्ब्स जो हैं, वर्ब्स के दो रूप रहते हैं। वर्ब्स के कितने रूप रहते हैं, दो रूप रहते हैं। एक तो स्टेटिव वर्ब होती है और एक डायनामिक वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है, स्टेटिव का मीन होता है स्थिर, यानी कि नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। और डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, कंटिन्यू। डायनामिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, कंटिन्यू। अब देखिए कंटिन्यू भी ऐसा एक्शन जो है वो एक्शन स्थिर है, स्टेटिव है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहता है, वो हमेशा वर्ब की किस फॉर्म में रहता है, फर्स्ट फॉर्म में रहता है। प्लस जो एक्शन रिपीट हो रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहता है, रिपीट होता है। अब देखिए यदि अपन बात करें ना कि ये हमारी आंख है और आंख का जो एक्शन जो है ना, स्टेटिव एक्शन, इसके अलावा उसका कोई दूसरा काम ना हो, आंख का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, देखना है, सी। अब देखने का काम, आंख का जो एक्शन जो है ये स्टेटिव है, यानी कि बदल नहीं सकता। भी देखने का काम यदि करेगी तो आंख ही करेगी, कान नहीं कर सकता, ये स्टेटिव एक्शन है। और यदि कान की बात करें तो कान का जो स्टेटिव एक्शन है वो सिर्फ सुनना है, देख नहीं सकता। तो स्टेटिव एक्शन जो होते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो स्टेटिव फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो स्टेटिव फॉर्म होती है। इसलिए अपन सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या देते हैं कि इन वर्ब्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है या इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की स्टेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस में डायनामिक वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए कि हम ये कहें कि रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है के समान दिखाई देना, के समान दिखाई देना, के समान दिखाई देना। अब देखिए के समान दिखाई देना कि ये एक सामान्य प्रक्रिया कि यदि अपने ननिहाल जाएं तो अपने को ये बातें सुनने को मिलती है कि ये जो फलां लड़का जो है, ये आपका लड़का जो है, ये माँ पे है या ये माँ बाप पे है। अब देखो जो जैसा दिखता है ना वो वैसा ही दिखेगा, वो वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब उसका जो दिखने का जो एक्शन जो है वो स्टेटिव है, चेंज नहीं हो सकता। अब चेंज नहीं हो सकता, इट मींस रिजेंबल जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेटिव फॉर्म है। क्लियर, स्टेटिव फॉर्म है। तो अब आप इसके साथ आईएनजी यदि लगाओगे तो स्टेटिव वर्ब के साथ यदि आपने आईएनजी लगा दिया, स्टेटिव एक्शन के साथ यदि आईएनजी लगा दिया तो वो डायनामिक वर्ब के अंदर उसका अर्थ बन जाता है कभी कभार के सेंस में। अब देखिए जैसे आपने लिखा गीता resembles her mother, और सेकंड आपने लिखा गीता इज resembling her mother। अब यदि इन दोनों सेंटेंसेस की अपन बात करें कि गीता रिजेंबल्स हर मदर और सेकंड है गीता इज रिजेंबलिंग हर मदर्स। अब देखिए यदि अपने रिजेंबल की बात करें तो रिजेंबल का मतलब होता है क्या समान दिखाई देना। जो गीता जो है वो कैसे दिखाई देती है,
उसके मां के समान दिखाई देती है। इसका मतलब उसका जो ये एक्शन जो है ये स्टेटिव फॉर्म है। आपने इस स्टेटिव फॉर्म के साथ यदि आईएनजी लगाकर आप इसे डायनामिक बनाना चाहोगे तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, कभी कभार। इट मीन्स गीता इज रिजेंबलिंग हर मदर। इट मीन्स गीता जो है ना वो कभी कभार अपनी मां जैसी दिखाई देती है। इट मीन्स आपने गलत कह दिया। इट मीन्स क्या वो रूप बदल रही है? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो रूप बदल रही है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जो है वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। और एवरीडे की यदि अपने बात करें तो आपको कहा था कि जो एक तो स्टेटिव एक्शन और सेकंड रिपीट एक्शन, रिपीट और स्टेटिव जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इसलिए इनकी जो एडवर्ब बनती है ना वो यही बनती है, एवरीडे है, डेली है, एवरी वीक है, वंस ए डे है, ट्वाइस ए डे है, रिपीट होने वाले एक्शन। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेटिव फॉर्म है। और आप जब इसको पैसिव में लेके जाओगे तो पैसिव की फॉर्म इसकी क्या बन जाती है, इज एम आर। और प्लांट्स जो थे वो प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा देख लेते हैं। तीसरे सेंटेंस के अंदर हमने लिखा फ्लावर्स डैश प्लग्ड एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, प्लांट्स डैश प्लग्ड एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यदि आपके पास ऑप्शन में मैं पैसिव की फॉर्म दे रहा हूं, हैव बीन दे दिया, ये पैसिव की फॉर्म में हैव बीन, हैव एक्टिव और हैव बीन पैसिव हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर अपन बात करें, हमें ये दे दिया हैज बीन, और ऑप्शन सी में दे दिया हमें आर, और ऑप्शन डी में दे दिया हमें इज। अब देखिए फिलअप कैसे बनना है। सबसे पहला काम यहां देखिए फ्लावर्स प्लूरल है, प्लूरल है, इट मींस वर्ब की फॉर्म प्लूरल आएगी। तो वर्ब की फॉर्म जो प्लूरल है, न तो हमारा यहां हैज फिलअप होगा और न ही हमारा यहां इज फिलअप होगा, ये दो तो कट गए। अब हमारे पास बचे हैव बीन और आर। अब हमें ये देखना है कि ये भी पैसिव की फॉर्म है और ये भी पैसिव की फॉर्म है, दोनों पैसिव की फॉर्म है। सेंटेंस देखिएगा, फ्लावर्स प्लग्ड एवरी मॉर्निंग, फूलों को तोड़ा जा रहा है, हर रोज तोड़ा जा रहा है। तोड़ने वाला कौन है पता नहीं है। इट मीन्स सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। और उन्होंने हमें एक पैसिव की दोनों फॉर्म दे दी, हैव बीन भी दे दी, आर भी दे दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ये चर्चा कर रहे थे कि यहां उसने दिया एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इट मींस एक्शन रिपीट हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो एक्शन रिपीट होता है उसे हम वर्ब की स्टेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव है और इसका जो पैसिव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, इज एम आर। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा ना वो आर होगा। ऑप्शन क्या होगा, आर होगा। ये तो फिलअप से रिलेटेड था। और बैंक एसएससी के अंदर या एयरफोर्स में, नेवी के अंदर इसी क्वेश्चन को यदि वो देंगे तो उन्होंने सेंटेंस क्या दे देंगे, फ्लावर्स, या इसको यूं लिख दें, ऑल ग्लूम्ड flowers have plugged every day। अभी आपने जो जनवरी के अंदर 9 जनवरी को जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था इंग्लिश फर्स्ट पेपर के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे कि किस सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन अपने इसको ले लें, ऑल ग्लूम्ड कर दें, फ्लावर्स हैव कर दें, प्लग्ड एवरीडे कर दें, और एक यहां अपन ऑप्शन दे देते हैं नो एरर का। ऑप्शन दे देते हैं नो एरर का। और आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और यहां ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दे दिए। पढ़ेंगे ना आप इसको, ऑल ग्लूम्ड फ्लावर्स है प्लग्ड एवरीडे, पढ़ने पर कभी भी एरर का पता नहीं चलता। और अपनी जो एरर निकालने का जो नॉर्मल मेथड रहता है ना, कि जहां अपने को शूट नहीं ना लग रहा, जच नहीं रहा, हम वहां एरर मान लेते हैं। तो वहां एरर तो नहीं है, ये जरूरी नहीं कि जो जचता है वही सही है। अब सबसे पहले जब एरर की बात आए सेंटेंस के अंदर, आपको जानने का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आप जाने कि सेंटेंस एक्टिव स्ट्रक्चर में है या पैसिव के अंदर है, पहला काम।
सबसे पहले जब एरर निकालनी हो तो ऑल ग्लूम्ड फ्लावर्स हैव प्लक्ड एवरी डे, इट मींस फूल तोड़ने वाला कौन है, हमें नहीं पता। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर पैसिव की है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि स्ट्रक्चर किसकी है, पैसिव की है। अब स्ट्रक्चर पैसिव की है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी किसकी आएगी, पैसिव की फॉर्म आएगी, सबसे पहला काम। अब देखिए इतना करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो हैव जो है ना ये एक्टिव की फॉर्म है। सेंटेंस किस में था, पैसिव में था, और स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब भी किसकी आएगी, पैसिव की आएगी। इट मींस एरर तो यहां है। सेकेंडली एरर के अंदर यदि दूसरी चीज देखी जाती है ना तो दूसरी चीज क्या देखते हैं कि हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वो भी हम क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इन चीजों की एरर देखी जाती है। तो यहां एरर जो है वो किसकी आ जाएगी, हैव की आ जाएगी। अब अपना जो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपन कि एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सी है। और आप सभी यही है कि जब आप देखते हो वीडियोस को तो कॉपी पेन अपने पास रखें, उन्हें लिखें, बार बार कोशिश करें, और जो चीज नहीं आती या कुछ आपको पूछना होता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, आप पूछें, और कोई प्रॉब्लम हो आप नो डाउट उसमें कमेंट में डाल दीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की अपन बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, एक तरफ मैं एक्टिव लिख देता हूं और एक तरफ मैं क्या लिख देता हूं, पैसिव लिख देता हूं। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब जो है वो अपने आप में प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेटिव फॉर्म प्लूरल होती है, और ये नाउन से बिल्कुल अपोजिट है कि जिस प्रकार अपने नाउन के साथ सफिक्स का यूज करते हैं एस और ई एस का, तो नाउन प्लूरल बन जाता है। और यदि आप वर्ब के साथ सफिक्स का यूज करते हो, वर्ब के बाद में आप एस और ई एस लगाते हो, तो वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या डू है, और इसी प्रकार डज है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव की फॉर्म है। पैसिव बनाने के लिए अभी थोड़ी देर अपने बात की थी, इसका पैसिव फॉर्म बन जाता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इज है, एम है, आर है प्लस बीइंग है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इसकी जो पैसिव फॉर्म बनेगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने लिखा हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या रह जाएगी, हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव इसकी क्या हो जाएगा, वॉज है, वर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन वाज नहीं होता, वाज। वाज जब बोलते हैं ना तो अपने ऊपर वाले लिप्स नीचे वाले, सॉरी ऊपर वाले टीथ नीचे वाले लिप्स से टच करते हैं तो वाज, वो वी का प्रोनाउंसिएशन होता है, वी का। और डब्ल्यू को जब बोला जाता है ना तो मुंह गोल करके बोला जाता है, वॉज नॉट ए वाज। ठीक है, वाज बोलोगे तो वाज ये बन जाएगा जो गलत है, वॉज, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे अपन बात करें, वॉज दिया गया है, वर दिया गया है और आपके पास आईएनजी दी गई है। तो पैसिव की जो आपकी स्ट्रक्चर रहेगी वो वॉज, वर प्लस वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी यहाँ बीइंग लगाना भूल गए, वो इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। और पैसिव के अंदर आप क्या करोगे, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। और सेकंड अपना जो बचता है इसके बाद में कि यदि आपने पास कोई भी मॉडल दिया गया है, मॉडल अपना चिकन है, कुड है, मी है, माइट है, शेल है, शुड है, जो भी मॉडल है, और मॉडल जो है ना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है।
अब इसके बारे में मैंने मॉडल टॉपिक के अंदर बताया था कि देखिए कोई भी जो रूल है ना उसके पीछे रीजन है, कारण है, बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता। तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका रीजन जो है ना वो मैंने मॉडल में बताया था कि हकीकत में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या है। आप उसके अंदर जाके देखना कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है। और जब भी आपने पैसिव बनाना हो तो मॉडल के साथ आपको बी का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म है, और मॉडल के साथ बी लगते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते ही वो पैसिव फॉर्म बन जाएगी। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि इस एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में किस प्रकार बदलना है, कैसे बदलना है, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट को देकर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस कॉम्प्लीमेंट को लेकर पैसिव बना देते हैं, जो गलत है। पैसिव का जब भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कैसे पता होगा, इसका अपने चर्चा जो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।